आज की इस वीडियो में हम जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड और जिस भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंटल वैकेंसीज भी निकलती हैं और डायरेक्ट भी वैकेंसीज निकलती हैं, उसमें स्किल टेस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके हम एमसीक्यू यहाँ पर रैपिड फायर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि स्किल टेस्ट बेस्ड ये रहने वाला है। बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन रिसीविंग ऑफिशियल डाक इन एन ऑफिस? मतलब कि कार्यालय में आधिकारिक डाक प्राप्त होने पर पहला कदम क्या है? जब किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर किसी दूसरे डिपार्टमेंट से कोई डाक आती है, डाक मतलब कोई चिट्ठी आती है, चिट्ठी समझ सकते हैं आप, आती है, तो पहला आपका कदम क्या होता है उसका? तो उसको क्या होता है, ओपन इमीडिएटली। सबसे जब अगर हमारे पास घर पे भी कोई डाक आती है तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले खोल के देखते हैं हम कि क्या आया इसके अंदर। तो सेकंड क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, विच रजिस्टर इज यूज टू रिकॉर्ड इनकमिंग लेटर्स? आने वाले पत्रों को दर्ज करने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? जो बाहर से हमारे पास कोई लेटर आ रहा है किसी ऑफिस के अंदर, आने के बाद हम उसे किस रजिस्टर के अंदर एंट्री करते हैं उसकी? तो डायरी रजिस्टर के अंदर उसको एंट्री करते हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन ये। व्हाट इज द करेक्ट फाइल मूवमेंट ऑर्डर? फाइल की सही गति क्रम क्या है? तो सबसे पहले फाइल जो एमटीएस होते हैं या पियोन होते हैं या जो भी डायरी आपकी संभाल रहा है, या डायरेक्ट क्लर्क के पास भी अगर कोई डाक आ रही है तो सबसे पहले क्लर्क उसको देखेगा, उसके बाद वो ऑफिसर्स के पास उसको रेफर करेगा। ऑफिसर्स उसके ऊपर वो किसे मार्क करते हैं कि किसको इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि ऑफिसर्स तो खुद काम नहीं करते। ऑफिसर्स क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा ऑफिसर्स अपना जो काम देते हैं वो बाकी क्लरिकल स्टाफ को देते हैं ऑफिसर्स, कि वो उस काम को करेंगे। ऑफिसर्स के भी और भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो भी अपना अपने तरीके से अपना काम करते हैं। तो व्हाट डज सीसी मीन? मतलब सीसी का मीनिंग क्या होता है इन ऑफिशियल ईमेल? ऑफिशियल का जब हम ईमेल करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा सबसे पहले तो लिखा होता है टू के बाद आता है सीसी, फिर आता है बीसीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चेक कर लेना एक बार, ठीक है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। विच की इज यूज्ड टू सेव डॉक्यूमेंट्स इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में हमें किसी भी डॉक्यूमेंट्स या किसी भी दस्तावेज को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं हम? तो कंट्रोल एस का यूज करते हैं। देखिए कंट्रोल कहाँ पर, अगर आपको देखिए कंट्रोल और यहाँ से एस, इन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंडेक्सिंग इन फाइल? फाइलों में इंडेक्सिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो इजी रिट्राइवल हो जाता है वो। इंडेक्सिंग जब हम कर देते हैं किसी भी फाइल के ऊपर तो उसे हमें इजी हो जाता है ढूंढने के लिए। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन? फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब औपचारिक संचार का उदाहरण क्या है? तो ये मेमो है, मेमो, ठीक है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा और जॉयस्टिक होता है। आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे तो आउटपुट डिवाइस क्या हो जाएगा? मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, ऐसे होते हैं। और ये मैंने 2-3 बताए हैं, बाकी आप गूगल से सर्च कर लेना कितने होते हैं, उसको एक बार पढ़ लेना। हालांकि बच्चों वाले क्वेश्चन है, 5th या 6th क्लास के क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इस टाइप के आएंगे। आगे बढ़ते हैं। विच फाइल इज केप्ट परमानेंटली? कौन सी फाइल स्थायी रूप से रखी जाती है? तो परमानेंट फाइल्स को स्थायी रूप से रखी जाती है। एक तो टेम्परेरी फाइल होती है, एक होती है परमानेंट फाइल सिस्टम के अंदर। व्हाट इज प्रूफ रीडिंग? प्रूफ रीडिंग क्या है? तो ये एडिटिंग होती है, प्रूफ रीडिंग। 10th क्वेश्चन था, व्हाट इज प्रूफ रीडिंग? प्रूफ रीडिंग क्या होती है? एडिटिंग। व्हाट इज डिस्पैच रजिस्टर यूज्ड फॉर? डिस्पैच रजिस्टर किस लिए उपयोग होता है? तो आउटगोइंग के लिए उपयोग होता है डिस्पैच रजिस्टर। डिस्पैच रजिस्टर मतलब कि आप ये समझिए कि कोई भी किसी फाइल के ऊपर अगर हमने डिपार्टमेंट के अंदर काम किया है, काम करने के बाद फिर उसे डिस्पैच किया जाता है बाहर भेजने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए कि हमने अपने डिपार्टमेंट से बाहर किस डिपार्टमेंट के पास कोई अपनी फाइल भेजी है, तो उसको डिस्पैच किया जाता है। फाइल बोलेंगे, लेटर बोलेंगे, उसको डिस्पैच किया जाता है। शॉर्टकट फॉर कॉपी? कंप्यूटर के अंदर किसी भी दस्तावेज को या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल सी का करते हैं। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का उपयोग करते हैं। और उसी
कॉपी किए हुए कट किए हुए डॉक्यूमेंट्स को सेव कर दोबारा से कहीं पेस्ट करने के लिए तो कंट्रोल वी का उपयोग करते हैं। कोई अगर हमने किसी भी क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से अंडू करने के लिए, जो हमने मानने की बात है कोई डिलीट किया वर्ड फाइल के अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई वर्ड हमने डिलीट किया तो उसे दोबारा से लाने के लिए अंडू करेंगे, कंट्रोल जेड से हो जाता है। तो कंट्रोल वाई से हमने लगा नहीं हमने सही किया था उसको दोबारा से करेंगे तो कंट्रोल वाई दबा देंगे, तो उसकी शॉर्टकट की होती है। वो मेंटेन्स फाइल्स, फाइल को संभालता कौन है? तो क्लर्क। क्लर्क भी एक तरह से किसी भी डिपार्टमेंट की बैकबोन होती है। एमटीएस भी बैकबोन होती है, क्लर्क को सबसे बड़ी बैकबोन मानी जाती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट के क्लर्क से कभी पंगा मत लेना। ठीक है, आगे बढ़िए। व्हाट इज नोटिंग? नोटिंग क्या है? तो नोटिंग का मतलब होता है राइटिंग रिमार्क्स। राइटिंग रिमार्क्स मतलब किसी भी अगर आप डॉक्यूमेंट्स के ऊपर किसी फाइल के ऊपर या किसी मुद्दे के ऊपर आप काम कर रहे हो तो उसको छोटे छोटे शब्दों में नोटिंग के ऊपर लिखा जाता है, जिससे कि और जो ऑफिसर्स होते हैं आईएएस हो गए या और भी बड़े ऑफिसर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर स्कूल्स के अंदर जो चेक करते हैं ना, जो ज़्यादातर पढ़ते हैं वो नोटिंग को ही देखते हैं। अगर 30 पेज की कोई आप उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स गया है तो वो नोटिंग के अंदर उसको शॉर्ट करके लिख दिया जाता है, तो वो नोटिंग को पढ़ते हैं, समझ जाते हैं कि मैटर क्या है। आगे बढ़ते हैं हम। विच इज़ नॉट हार्डवेयर? इनमें से हार्डवेयर कौन है? बचपन में हमने पढ़ा था कि हार्डवेयर जिसे हम छू सकें, जैसे कि हमने कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, ये हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर क्या हो गया? आपको पता है आपके मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हम टच उसको कर नहीं सकते, सिर्फ उसके स्क्रीन को टच करते हैं हम, तो वो सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो सीधी बात यहाँ पर क्या होगा, विच इज़ नॉट। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना, एलिमिनेट करने का सबसे पहला मेथड है कि नोट तो नहीं लिखा हुआ। नोट को नोट के नीचे एकदम अंडरलाइन कर देना कि नोट लिखा हुआ है, कि हमें नोट देखना है। जल्दबाजी में क्या करते हैं, हार्डवेयर पे हम सीधा क्या करेंगे, मॉनिटर पे लगा के आ जाएंगे, ऐसे नहीं। तो इसने पूछा है कि नोट मतलब सॉफ्टवेयर नहीं है। ईमेल विदाउट सब्जेक्ट इज, बिना विषय के ईमेल क्या है? तो ये इम्प्रॉपर ईमेल होगा। इम्प्रॉपर मतलब प्रॉपर नहीं होगा, उसमें अगर हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ईमेल में सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर जिसे हम भेज रहे हैं उसकी ईमेल आईडी लिखनी होती है। अब कोई आदमी आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा और वो अगर अपने बारे में अपना नाम नहीं बताएगा, अपने किसी पद के बारे में नहीं बताएगा, डिपार्टमेंट में अगर आप वर्किंग है तो आप उसको कैसे जानेंगे? ठीक है, तो इम्प्रॉपर ये ईमेल हो जाएगा। फाइल नंबर हेल्प्स इन, फाइल नंबर किस में मदद करता है? तो ये ट्रैकिंग में मदद करता है। किसी भी फाइल के ऊपर जब नंबर डाला जाता है तो उसके ऊपर सभी फाइल के ऊपर अलग अलग नंबर डाला जाता है। तो अगर हमें किसी मैटर पे हम काम कर रहे थे 1 महीना पहले, तो उसे दोबारा से ट्रैक करने के लिए उसके ऊपर हम फाइल नंबर डालते हैं डिपार्टमेंट के अंदर। ये बहुत अहम चीज़ है जिसको फाइल नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। विच MS वर्ड फीचर चेक्स स्पेलिंग? स्पेलिंग MS वर्ड में स्पेलिंग चेक या स्पेलिंग जांचने का फीचर क्या है? तो स्पेल चेक के नाम से होता है। डाक मीन्स, डाक का अर्थ क्या है? लेटर। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, डाक का मतलब क्या होता है? लेटर होता है। डाकिया, डाक लाया, समझे। वो साइंस ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिशियल्स जो लेटर होते हैं उस पर, मतलब चलो हिंदी में पढ़ते हैं, आधिकारिक पत्र पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो ऑफिसर जो होते हैं किसी डिपार्टमेंट के, वो उसके ऊपर साइन करते हैं। क्लर्क उसके ऊपर काम करता है, ऑफिसर उसके ऊपर साइन करते हैं, उसको प्रॉपर देखते हैं कि जो कुछ भी इसके मैटर है उसमें किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं लिख दिया जिससे डिपार्टमेंट के ऊपर कोई आँच आ जाए। तो वो सब कुछ चेक करके पहले क्लर्क चेक कर लेता है, क्लर्क चेक करके जब आगे फॉरवर्ड करता है तब वो आगे जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ फाइल इंडेक्सिंग? फाइल इंडेक्सिंग क्या होता है? तो फाइल इंडेक्सिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, नंबरिंग होती है। कंट्रोल शॉर्टकट की और पेस्ट के लिए हमने बता दिया आपको, Ctrl+V से हम पेस्ट करते हैं, Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं, Ctrl+X से कट कर देते हैं। कट मतलब ऐसे समझिए, कट अगर याद नहीं होता ना तो X का मतलब कट कर दिया हमने, Ctrl+X, Ctrl+Z से अंडू कर दिया। विच इज़ इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस क्या होता है? कीबोर्ड होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। कीबोर्ड होता है। मॉनिटर क्या होता है? हार्डवेयर डिवाइस होता है। प्रिंटर भी हार्डवेयर होता है। और मतलब कि अच्छा, इसमें तो ये इनपुट पूछा है ना, हार्डवेयर भी होता है। हार्डवेयर तो ये तीनों हैं, चारों हार्डवेयर डिवाइस हैं, लेकिन कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो जाएगा, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। सीधा सीधा याद रखने का मैं आपको तरीका बताता हूँ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का। जिस
डिवाइस से हम कोई भी चीज़ एंटर कर रहे हैं, अंदर भेज रहे हैं। कीबोर्ड से क्या कर रहे हैं हम, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स एंटर कर रहे हैं, वो अंदर जा रही है सिस्टम के अंदर, और जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है तो वो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, मॉनिटर के ऊपर हमें क्या दिख रहा है, हमने जो एंटर किया वो हमें बाहर बाहर भेज रहा है, मतलब दिखा रहा है, तो वो आउटपुट हो गया। प्रिंटर की बात करेंगे, प्रिंटर से पेज निकल रहा है, आउट हो रहा है, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर, स्पीकर में हमने प्ले किया, बटन दबाया, कीबोर्ड से हमने क्या किया, इनपुट दिया, हमने उसके अंदर कोई गाना चलाना चाहा, सॉन्ग चलाना चाहा, तो आउट कहाँ से हुआ, स्पीकर से हुआ, तो वो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। ऐसे याद करो, ऐसे ये पॉइंट याद रख लेना बस, आपको इनपुट और डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को याद करने में कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल मेमो इज, आधिकारिक मेमो क्या है, तो ये फॉर्मल एक लेटर होता है एक टाइप से। रिकॉर्ड रूम स्टोर्स, रिकॉर्ड रूम में क्या रखा जाता है, जो रिकॉर्ड्स होता है उस रूम में, रिकॉर्ड रूम, रिकॉर्ड वाला कमरा अगर हम कहेंगे, तो रिकॉर्ड रूम में हम क्या रखते हैं, फाइल्स को रखते हैं, अपना रिकॉर्ड रखते हैं। व्हाट इज एक्सेल यूज्ड फॉर, एक्सेल का हम यूज किस लिए करते हैं, मतलब MS एक्सेल का हम किस लिए उपयोग करते हैं, तो डेटा चढ़ाने के लिए। एक तरह से उसके अंदर वो होती है, MS एक्सेल के अंदर शीट्स होती हैं, शीट्स के ऊपर काम करते हैं, सेल्स भी होती है उसके अंदर, और रो एंड कॉलम, ये आप थोड़ा सा देख लेना कि MS 2000 क्या कहते हैं 3 वाले वर्जन में कितने रो एंड कॉलम होते थे, कितनी सेल्स होती थी, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या होता है, वायरस को काटने वाला, एंटीवायरस। जैसे कहते हैं ना सोशल, एक एंटी सोशल, या एक तो होता है सोशलिस्ट, एक होता है एंटी सोशलिस्ट, एक हो गया एंटीवायरस, तो ये क्या हो जाएगा, तो वायरस को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस होता है। या हम एक करेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ट्रैफिकिंग को रोकने वाला एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने वाला एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाएगा। एंटी से समझ लीजिए कि एंटी किसी चीज़ का एंटी, किसी को काटने वाला, किसी को प्रोटेक्ट करने वाला क्या हो जाएगा, एंटी हो जाएगा, उसके नाम से पहले एंटी अगर लगाए तो। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो इफिशियंसी आपकी बढ़ जाती है उससे। व्हाट शुड बी चेक्ड बिफोर डिस्पैचिंग एन ऑफिशियल लेटर, आधिकारिक पत्र भेजने से पहले क्या जांचना चाहिए, क्या जांचना चाहिए, मतलब क्या चेक करना चाहिए हमें, तो हमें क्या चेक करना चाहिए, एड्रेस चेक करना चाहिए। कोई भी हम क्या कर रहे हैं, व्हाट शुड बी चेक बिफोर डिस्पैचिंग एन ऑफिशियल लेटर, किसी ऑफिशियल लेटर को भेजने से पहले, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी का पता तो करेंगे ना। अगर हमें यहाँ से मान के चलिए, अगर हमें मुंबई से दिल्ली जाना है, तो सबसे पहले हमें हमारे पास एक पता होना चाहिए ना, एड्रेस होना चाहिए ना, किसी के पास अगर जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो एड्रेस चेक करेंगे हम। विच सेक्शन हैंडल्ड पब्लिक ग्रीवेंस, पब्लिक की जो शिकायत होती है, जन शिकायतों को कौन सा अनुभाग संभालता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो इसको संभालता है, जन शिकायतों को संभालता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए रिसिप्ट, रसीद का उद्देश्य क्या होता है, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप कोई भी एप्लीकेशन दे के आ रहे हैं या कोई शिकायत पत्र दे के आ रहे हैं, और आप वहाँ पे ऐसे ही डाक में डाल के चले के आ गए, आपके पास कोई सबूत भी नहीं है, तो आप कैसे इस चीज़ को मान लेंगे कि आपने कोई यहाँ पर एप्लीकेशन दी है। अधिकारी तो बोल देंगे कि हमें तो कोई लेटर नहीं दिया भाई, कब दे के गए थे। तो आपके पास सबसे पहला, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप कोई दस्तावेज जमा कर रहे हो, जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा करके आते हैं ना जामिया का अपना इस वैकेंसी के लिए, LDC और MTS की वैकेंसी के लिए, और सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट के लिए, तो आप फॉर्म जमा करने के बाद उन्होंने एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी थी, वो क्या थी, एक प्रूफ था। तो यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में क्या समझाना चाह रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिसिप्ट, आपको एक रिसिप्ट मिल गई, रसीद मिल गई, जिससे कि आप कह सकते हो डिपार्टमेंट को कि मैंने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, आपने मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं भेजा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये प्रूफ वहाँ का। विच इज़ यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, आंतरिक संचार के लिए क्या उपयोग करते हैं, तो मेमो यूज़ करते हैं हम। शॉर्टकट की टू अंडो, या अंडू बोलेंगे, लास्ट एक्शन, लास्ट एक्शन, कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने कोई वर्ड टाइप किया, उसे आप क्या चाहते हैं, आपने टाइप करने के बाद आपने उसको डिलीट कर दिया,
डिलीट करने के बाद आपको लगा कि नहीं गलत, उसको डिलीट नहीं करना चाहिए था, तो कंट्रोल Z दबाएंगे तो वापस आ जाएगा, कंट्रोल Y दबाएंगे नहीं सही था वो, फिर कंट्रोल Y से क्या करेंगे, उसको फिर दोबारा से उसी पे ले आएंगे। तो कंट्रोल Y से क्या होता है, इससे होता है रीडू और इससे होता है अंडू। कंट्रोल S से क्या होता है, कंट्रोल S से होता है सेव। कंट्रोल P से क्या होता है, प्रिंट। बस इतनी सी बात है। व्हाट इज फाइल रेफरिंग, क्या लिख रहा है, रेफरेंसिंग, अच्छा रेफरेंसिंग। व्हाट इज फाइल रेफरेंसिंग, फाइल संदर्भ क्या है। रेफरेंसिंग मतलब रेफरेंस, किसी फाइल का रेफरेंस देना। आपने कोई काम किया, जैसे कि किसी भी विभाग के अंदर आप गए, आपको कोई काम कराना है और आपका कोई जानने वाला वहाँ पर वर्किंग है, तो आपने क्या कहा कि एक्स नाम का व्यक्ति कहाँ पर रहता है, तो उन्होंने पूछा क्यों, कि वो मेरे जानने वाले हैं, मैं उनके रेफरेंस से आया हूँ। तो ये हो गया रेफरेंसिंग, मतलब कि आपका आपका लिंक है उस डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक उसी तरह से किसी फाइल के ऊपर आप काम कर रहे थे, काम करते करते वो उस एक फाइल थी, उस फाइल में पिछले 5 साल से काम चल रहा था और वो फाइल इतनी मोटी हो गई, फिर आपने क्या काम किया, उसको फाइल को साइड में उठा के रख दिया, तो उसके लिए आपने एक दूसरी फाइल बना दी। दूसरी फाइल बनाने के बाद आपने क्या, और जो लेटर था उस लेटर को आपने उस फाइल से रेफरेंस दिया, लिंक दिया कि उस फाइल के अकॉर्डिंग हम इस फाइल में काम कर रहे हैं। या कोई लेटर अगर आता है तो आपका हमें ये लेटर रिसीव हुआ है, इस लेटर के रेफरेंस से हम आपको ये जवाब दे रहे हैं। तो ये हो गया रेफरेंसिंग का मतलब हो गया, लिंक दे रहे हो आप, समझे। आगे बढ़ते हैं। विच डॉक्यूमेंट्स इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिशियल आधिकारिक आदेश के लिए कौन सा दस्तावेज उपयोग होता है, तो होता है ऑफिस ऑर्डर होता है, ऑफिस का एक ऑर्डर बनता है, ऑर्डर होता है। तो व्हाट इज ए ड्राफ्ट, ड्राफ्ट क्या होता है, तो प्राइमरली वर्जन होता है ड्राफ्ट एक। विच डिवाइस प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट किससे करते हैं हम, दस्तावेज प्रिंट करने के लिए कौन सा उपकरण का हम उपयोग करते हैं, तो वो हम उपकरण का उपयोग करते हैं प्रिंटर का। व्हाट इज ई ऑफिस, देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ ई ऑफिस क्या होता है। अभी नया ये आया है डिपार्टमेंट के अंदर, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर। पहले एक फाइल कैसे चलती थी, एक कागज होता था, एक फाइल होती थी, ऐसे हाथ में उठाओ उसको लेके चल दो। उसमें क्या प्रक्रिया होती थी, कम से कम 10-15 दिन तक वो फाइल चलती थी, महीनों फाइल चलती थी। आपने कोई फाइल चलाई, मानने की बात है, छोटी सी बात, आपने कोई लीव फाइल चलाई, अपनी लीव मतलब अपनी छुट्टी के लिए आपने फाइल चलाई, और अप्रूव होने के लिए उसमें कम से कम आपको 1 हफ्ता लग जाता था, और आपको अर्जेंट कहीं जाना था, और वो छुट्टी आपको बाद में पता चला 10-15 दिन जब आप छुट्टी बिता के आ भी गए, तो आपको पता चलता है कि वो आपकी लीव अप्रूव ही नहीं हुई, क्योंकि फाइल इधर उधर घूमती रही, आपको पता नहीं चला, वो इधर उधर किसी ने रख दी उठा के, वो ध्यान नहीं दे पाए, आपकी अप्रूव नहीं हुई, ऑफिसर्स के पास जब गई। तो ई ऑफिस में क्या होता है कि सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी काम होता है वो इंटरनेट के माध्यम से होता है। एक ई ऑफिस वेबसाइट होती है, गूगल पे डालना, उसके ऊपर आप अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स धीरे धीरे काम करने लगे ई ऑफिस, वहीं पे ही सब कुछ होता है, सभी स्टेप बाय स्टेप। क्लर्क उसके ऊपर नोट इन ड्राफ्टिंग करता है, करने के बाद वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, ऑफिसर्स उसको चेक करते हैं, फिर उसको अप्रूवल देना है या रिजेक्ट करना है, क्या करना है, वो उसी 1 दिन के अंदर अंदर सारा काम हो जाता है। ठीक है, तो ये ई ऑफिस चल रहा है आजकल क्या, अब तो सब कुछ इंटरनेट पे ही हो रहा है। तो ई ऑफिस आप समझ गए क्या होता है, कि डिजिटल ऑफिस होता है, डिजिटल ई ऑफिस। एक बार अभी जब वीडियो खत्म हो जाएगी इस पॉइंट को नोट कर लेना कि ई ऑफिस क्या होता है, थोड़ा सा गूगल पे देख लेना, प्रॉपर जानकारी इसको मिल जाएगी। व्हाट इज द यूज ऑफ सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट विषय पंक्ति का उपयोग क्या है, तो आइडेंटिटी कंटेंट, इसका उपयोग होता है। विच फाइल कंटेन रूल्स, किस फाइल में नियम होते हैं, तो पॉलिसी फाइल के अंदर नियम होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा जल ग्रहण कर लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फाइल कंटेन रूल्स, किस फाइल में नियम होते हैं, तो पॉलिसी फाइल के अंदर होते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लर्क, क्लर्क की किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर क्या भूमिका होती है। आप तैयारी कर रहे हैं क्लर्क की, एलडीसी और एमपीएस की, तो इसकी क्या भूमिका रहेगी डिपार्टमेंट के अंदर। लोअर डिवीजन क्लर्क की, क्लर्क से प्रमोट होकर क्या बनते हैं, यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क बनते हैं। तो क्लर्क की क्या भूमिका होती है, रिकॉर्ड्स कीपिंग, रिकॉर्ड को मेंटेन करना, मतलब संभाल के रखना और उसके ऊपर काम करना। व्हाट इज फाइल क्लोजर,
फाइल बंद करना क्या है? फाइल बंद करना मतलब ये नहीं कि आपने फाइल खोली और उसको बंद कर दिया, नहीं। किसी मैटर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, पिछले 30 दिन से या 10 दिन से किसी फाइल के ऊपर काम चल रहा है और वो मैटर आपका खत्म हो गया, तो वो फाइल क्या हो गई? क्लोज हो गई। क्लोज करो और लगा दो, खिसका दो कहीं अलमारी में, तो उसको कहते हैं फाइल क्लोजिंग। कोई मुद्दा खत्म हो जाना, मतलब डिपार्टमेंट के अंदर कोई मुद्दा खत्म हो जाना, तो वो फाइल क्लोजिंग कहलाता है। विच इज आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस क्या होता है? इन मतलब कि इस ऑप्शन में से आउटपुट डिवाइस पूछा है, तो मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या होता है? ये इनपुट डिवाइस होता है। माउस भी क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है ये भी। अब बात करते हैं व्हाट इज डेटा एंट्री। डेटा एंट्री क्या होता है? कि कोई भी हमने डेटा को एंटर किया कंप्यूटर के अंदर, वो डेटा एंट्री हो गया, इनपुट डेटा, डेटा एंट्री कहलाता है। विच फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल ईमेल? ऑफिशियल ईमेल, आधिकारिक ईमेल का प्रारूप क्या है? तो फॉर्मल होना चाहिए। कोई भी ऑफिशियल ईमेल अगर आप भेज रहे हो तो फॉर्मल होना चाहिए, एक प्रॉपर वे में आपको भेजना चाहिए कि सब कुछ रेस्पेक्टफुल्ली, सब कुछ ऐसे इस टाइप से, जैसे एप्लीकेशन स्कूल में लिखते थे ना हम लोग, पूरे रेस्पेक्ट के साथ कि हमें इतने दिन की छुट्टियां चल रही चाहिए, क्या घर में कोई बीमार है, तो उस टाइप से एक फॉर्मल ईमेल लिखना होता है कि विच फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल ईमेल। ऑफिशियल ईमेल के लिए हमें फॉर्मल ईमेल लिखना होता है, कुछ भी लिख के नहीं भेजना है। व्हाट इज रिकॉर्ड रिटेंशन? रिकॉर्ड संरक्षण क्या है? कीपिंग रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड को संभाल के रखना, ये समझो। विच इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस? गणना के लिए क्या उपयोग करते हैं? एक्सेल का उपयोग करते हैं। कैलकुलेटर मत लगा के आ जाना, ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं आप। अगर कैलकुलेटर लिखा है तो, अगर एक्सेल नहीं लिखा है इसके अंदर, कैलकुलेटर लिखा है तो आप कैलकुलेटर लगाएंगे, लेकिन कैलकुलेटर इतना आसान तो क्वेश्चन देगा नहीं कोई। एक्सेल में कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज एक्नॉलेजमेंट? स्वीकृति क्या है? तो कन्फर्मेशन, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कन्फर्मेशन, आपने डिपार्टमेंट के अंदर, जामिया के अंदर जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, उन्होंने एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो गया? कन्फर्म हो गया, आपने जमा कर दिया, बस सीधी बात, नो बकवास। व्हाट इज फाइल नोटिंग यूज्ड फॉर? फाइल नोटिंग किस लिए होती है? तो डिसीजन प्रोसेस के लिए फाइल नोटिंग होती है। कोई भी लेटर डिपार्टमेंट के अंदर आता है या किसी भी मैटर के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको नोटिंग के ऊपर काम करते हैं, ऑफिसर्स के पास भेजते हैं, ऑफिसर्स में रिमार्क करते हैं, रिमार्क से फिर वो हायरार्की होती है, एक क्लर्क से स्टार्ट होगी, क्लर्क से ऑफिसर्स के पास, धीरे धीरे सब जो हायर अथॉरिटी होती है उसके पास जाती है, हायर अथॉरिटी उसके ऊपर रिमार्क करती है, फिर उसी क्रम में वो नीचे आती है। जैसे आपने फाइल भेजी है उसी क्रम में वो फाइल वापस आएगी आपके पास। फिर आपको देखना है कि उस फाइल के ऊपर प्रॉपर क्या रिमार्क लगाया गया है ऑफिसर्स के द्वारा, वन बाय वन चेक करना है। आगे बढ़ते हैं। डिसीजन प्रोसेस मतलब किसी भी ऑफिसर ने उस फाइल के ऊपर क्या डिसीजन लिया है। आगे बढ़ते हैं। विच इज यूज्ड टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट्स का स्कैन, कि दस्तावेज स्कैन करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? स्कैनर का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज डिस्पैच? डिस्पैच क्या होता है? तो सेंडिंग, किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी लेटर को विभाग से बाहर भेजने से पहले उसका रिकॉर्ड चढ़ाया जाता है कि इस नंबर का लेटर या इस नंबर की जो फाइल है ये हम एक्स डिपार्टमेंट से वाई डिपार्टमेंट के पास भेज रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे? हम सेंड कर रहे हैं यहाँ से, तो उसको पहले डिस्पैच करेंगे, ऐसे नहीं भेजेंगे, रिकॉर्ड रखना होता है पहले अपने पास। व्हाट इज ऑफिस रिकॉर्ड, सॉरी ऑफिस ऑर्डर? व्हाट इज ऑफिस ऑर्डर? कार्यालय आदेश क्या होता है? तो इंस्ट्रक्शंस होती है। जैसे कि स्कूल के अंदर या अभी भी कोई आदमी यहाँ पे वर्किंग है तो एक ऑर्डर निकाला जाता है, छुट्टी का ऑर्डर वो निकलता था ना, आपने देखा होगा स्कूल के अंदर एक पियोन लेके आता था कि कल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती होने के उपलक्ष्य में कल छुट्टी रहेगी, तो वो क्या हो जाएगा? ऑर्डर निकाला गया, समझे? तो ये हो गए इंस्ट्रक्शन, कार्यालय आदेश। विच की प्रिंट्स डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने की कुंजी क्या होती है? तो ये होती है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी हम प्रेस करेंगे तो अगर हमारा प्रिंटर सिस्टम से अटैच है तो वो प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल पी। व्हाट शुड बी वेरीफाइड बिफोर ओपनिंग ए न्यू फाइल? नई फाइल खोलने से पहले क्या सत्यापित करना चाहिए? कोई भी नई फाइल अगर हम ओपन कर रहे हैं, व्हाट शुड बी वेरीफाइड बिफोर ओपनिंग ए न्यू फाइल? नई फाइल खोलने से पहले क्या सत्यापित करना चाहिए?
तो मतलब अब क्या वेरीफाई करना चाहिए, उसका सब्जेक्ट हमें वेरीफाई करना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम फाइल बनाना चाह रहे हैं। विच रजिस्टर रिकॉर्ड फाइल मूवमेंट, विच रजिस्टर रिकॉर्ड्स फाइल मूवमेंट, फाइल की आवाजाही दर्ज करने के लिए कौन सा रजिस्टर उपयोग करते हैं। डिपार्टमेंट के अंदर जब हम कोई फाइल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजते हैं तो उसकी हम मूवमेंट लिखते हैं। हमने कोई फाइल एक्स डिपार्टमेंट से वाई डिपार्टमेंट के पास अगर भेजी है, किस डेट में हमने फाइल रिसीव की थी या किस डेट में हमने इसके ऊपर वर्क किया था, ऑफिसर के पास हमने किस डेट में भेजी थी, और एक्स डिपार्टमेंट से वाई डिपार्टमेंट के पास गई है, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। हमें ट्रैक भी तो करना है कि वो फाइल कहाँ गई है और उसके ऊपर क्या काम हुआ है। तो वो किस रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, उसको मूवमेंट रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। उसको याद रखना है, मूवमेंट से समझ जाइए आप कि इस फाइल के मूवमेंट क्या है, मूवमेंट रजिस्टर में उसको करते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए नोट शीट, नोट शीट का उद्देश्य क्या होता है, तो रिकॉर्डिंग रिमार्क के लिए नोट शीट का उपयोग करते हैं हम। विच इज यूज्ड टू अटैच डॉक्यूमेंट्स इन ईमेल, ईमेल में दस्तावेज संलग्न करने के लिए क्या उपयोग होता है, तो अटैचमेंट का उपयोग करते हैं। संलग्न मतलब कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमें अगर लगाना है या कोई ईमेल अगर हम लिख रहे हैं किसी को, जैसे आपके पास एडमिट कार्ड आया होगा, एडमिट कार्ड आने के बाद उसमें कुछ लिखा हुआ था पहले, लिखने के बाद उसके साथ में आपका ईमेल अटैच था, तो वो क्या हो गया, अटैचमेंट, तो वो हो जाएगा अटैचमेंट। शॉर्टकट टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, कंप्यूटर के अंदर सभी टेक्स्ट को जो आपने वर्ड लिखा है उसको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका सेलेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट होता है, कंट्रोल एस से सेव होता है, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, कंट्रोल जेड से अंडू होता है, कंट्रोल वाई से रीडू होता है। व्हाट इज फाइल नंबरिंग, फाइल नंबरिंग क्या होती है, तो ये होती है असाइनिंग नंबर्स, फाइल के ऊपर जो नंबरिंग दी जाती है वो नंबर्स दिए जाते हैं। जब फाइल के अंदर लेटर लिखे होते हैं ना, 10-15 लेटर होते हैं, तो सबके ऊपर एक एक नंबर ले दिया जाता है। तो N1 N2 N3 N4 N6 N5 N7 N8 इस टाइप से नंबरिंग दी जाती है। तो विच डॉक्यूमेंट्स इज यूज्ड फॉर सर्कुलर इंफॉर्मेशन, सामान्य सूचना प्रसारित करने के लिए कौन सा दस्तावेज उपयोग किया जाता है। मतलब सामान्य जो सूचना हम क्या करते हैं, सर्कुलेट करनी है कोई भी इंफॉर्मेशन, तो उसको क्या कहेंगे हम, तो सर्कुलर कहेंगे। उसको एक सर्कुलर निकाला जाता है डिपार्टमेंट के अंदर। विच डॉक्यूमेंट्स इज यूज्ड फॉर सर्कुलर इंफॉर्मेशन, सर्कुलर इंफॉर्मेशन को अगर हमें क्या करते हैं, प्रसारित करनी है, प्रसारित मतलब भेजनी है कहीं, तो उसको सर्कुलर भेज रहे हैं हम कोई। व्हाट इज ए रिमाइंडर लेटर, रिमाइंडर पत्र क्या होता है, तो फॉलो अप होता है रिमाइंडर लेटर। फॉलो अप मतलब कि किसी भी काम के, किसी भी ईमेल, कोई आपने किसी को ईमेल भेजा कोई शिकायत के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो आप उसको एक रिमाइंडर दोगे कि क्या अभी तक मेरा जो ये काम है कहाँ तक प्रक्रिया में पहुँचा, तो वो एक फॉलो अप लेना। विच डिवाइस स्टोर्स डेटा परमानेंटली, कौन सा उपकरण स्थायी रूप से डेटा ग्रहण करता है, तो स्थायी रूप से मतलब परमानेंट, हार्ड डिस्क होती है। कंप्यूटर के अंदर दो तरह की मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी, इंटरनल नहीं, परमानेंट मेमोरी और टेम्पोररी मेमोरी। तो जिसमें परमानेंट मेमोरी में आता है हार्ड डिस्क। माउस क्या हो जाएगा हमारे पास, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हो जाएंगी। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कमेंट करके कि रैम परमानेंट मेमोरी होती है या टेम्पोररी मेमोरी होती है, ये बताना है। व्हाट इज ई फाइलिंग, ई फाइलिंग क्या होती है, डिजिटल फाइलिंग होती है। जैसे मैंने ई ऑफिस बताया, ई ऑफिस के ऊपर जो हम काम करते हैं, जो फाइल के ऊपर काम करते हैं, तो वो ई फाइलिंग हो जाती है। व्हाट इज द यूज ऑफ रेफरेंस नंबर, संदर्भ संख्या क्या होता है, तो ट्रैकिंग होती है संदर्भ संख्या। आगे बढ़ते हैं, विच फाइल इज कॉन्फिडेंशियल, कौन सी फाइल गोपनीय होती है, सीक्रेट फाइल्स होती हैं। जो डिपार्टमेंट के अंदर कुछ सीक्रेट्स मैटर्स चलते हैं ना, तो उसको, उस मैटर को हम सीक्रेट कहेंगे। अगर सीक्रेट मैटर अगर लिखा हुआ है ना उसके ऊपर, या लिखा भी नहीं है, अगर ऑफिसर ने आपको बोल दिया कि ये सीक्रेट मैटर है, इसको संभाल के रखना है, तो जिस भी ऑफिसर को दिया जाता है उसको सीक्रेट रखना ही होगा, वरना आपके ऊपर चार्जेस बहुत अच्छे लगेंगे। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज इनवर्ड रजिस्टर्ड, इनवर्ड रजिस्टर्ड क्या है, तो इनकमिंग रिकॉर्ड इनवर्ड रजिस्टर में नोट किए जाते हैं। इनकमिंग जो भी लेटर बाहर से आ रहे हैं ना,
तो वो उसके अंदर इनकमिंग रिकॉर्ड होता है। व्हाट इज़ फाइल टैगिंग, फाइल के ऊपर टैगिंग क्या होता है, तो अटैचिंग पेपर, जो पेपर्स होते हैं ना 20-25, अगर फाइल आपके पास फाइल आई है कोई, उसके अंदर 20-25 डॉक्यूमेंट्स है, तो उसको क्या करेंगे, उसके हॉल करेंगे। हॉल करने के बाद एक वो आता है फाइल में, क्या वाइट कलर के एक तरह से धागा टाइप का आता है, टैग ही बोलते हैं शायद उसको। तो फाइल के अंदर उसको अटैच करेंगे, तो टैगिंग करके उसको ऐसे लगा देंगे जिससे कि वो गिर ना निकले ना बाहर, तो वो क्या हो जाएगा, तो डॉक्यूमेंट्स पेपर्स को अटैच करना उसके अंदर किसी फाइल के अंदर। विच इज स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, तो पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस होता है। स्टोरेज मतलब कोई डेटा को स्टोर करना। हार्ड डिस्क को भी हम एक तरह से स्टोरेज डिवाइस बोलेंगे। मेमोरी जो होती है वो चिप, मेमोरी चिप जो होती है हमारे पास होती है, वो भी हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है। सिस्टम में आपने देखा होगा, अपने मोबाइल के अंदर देखिएगा, स्टोरेज डिवाइस है। एक तो इंटरनल स्टोरेज होता है उसका क्या बोलते हैं मोबाइल का, और एक एक्सटर्नल होता है जो आप बाहर से मेमोरी लगाते हो। व्हाट इज डेटा बैकअप, डेटा बैकअप क्या है, तो कॉपी डेटा। बैकअप मतलब कि डेटा का बैकअप लेना। विच कम्युनिकेशन इज रिटन, लिखित संचार कौन सा है, तो लेटर होता है लिखित संचार। विच कम्युनिकेशन इज रिटन, लिखित संचार कौन सा होता है, तो लेटर ही तो होगा। मीटिंग थोड़ी होगी, टॉक भी नहीं होगी, कॉल भी नहीं होगी, तो लिखित में जो होगा हमारे पास तो वही होता है लिखित संचार। सीधा लिखा हुआ है भाई, यहाँ तो सोचने की जरूरत ही ना है यहाँ थे। व्हाट इज रिकॉर्ड डिस्पोजल, रिकॉर्ड निपटान क्या है, तो डेस्ट्रॉइंग ओल्ड रिकॉर्ड। निपटान, डेस्ट्रॉइंग किसी को डिस्ट्रॉय कर देना, समझे। विच रिकॉर्ड, विच सॉफ्टवेयर क्रिएट्स प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो प्रेजेंटेशन जो हम बनाते हैं तो वो पीपीटी के ऊपर बनाते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल में क्या करते हैं हम, रिकॉर्ड एक तरह से एक टेबल की फॉर्म में उसके करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसके अंदर वर्ड फॉर्म में हम लेटर लिखते हैं, वर्ड में लेटर लिखते हैं, और प्रिंट में क्या करते हैं, इन तीनों के ऊपर जो काम किया है उसको प्रिंट करो, उसको हार्ड कॉपी में ले लीजिएगा। व्हाट इज ऑफिशियल सील, आधिकारिक मुहर क्या है, तो ऑथेंटिकेशन होता है। किसी भी लेटर के ऊपर या किसी भी दस्तावेज के ऊपर अगर आपने काम किया तो मुहर लगा दी, हो गया हमारा काम, ऑथेंटिकेट हो गया ये काम, तो ये हो गया आधिकारिक मुहर। व्हाट इज डाक डिस्ट्रीब्यूशन, डाक वितरण क्या होता है, सेंडिंग टू सेक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, सीधे आप समझ गए इस बात को। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर इंटरनेट, इंटरनेट के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है, तो मोडम का उपयोग किया जाता है इंटरनेट के लिए, मोडम का, मैडम नहीं मोडम का। व्हाट इज ऑफिशियल ऑफिस नोट, कार्यालय नोट क्या है, तो इंटरनल कम्युनिकेशन जो होती है डिपार्टमेंट के अंदर, इंटरनल मतलब अंदर ही अंदर जो बातचीत चलती है। कम्युनिकेशन का मतलब ये समझिए, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, इंटरनल, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, व्हाट इज ऑफिस नोट, वो तो ऑफिस का नोट हो जाएगा, कार्यालय नोट। व्हाट इज रजिस्टर, व्हाट इज ए रजिस्टर, रजिस्टर क्या है, तो रिकॉर्ड बुक होती है रजिस्टर के अंदर। विच की कट्स टेक्स्ट, टेक्स्ट को कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, कंट्रोल एक्स का। कंट्रोल सी से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं, कंट्रोल एस से क्या करते हैं, सेव करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को। व्हाट इज डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग क्या है, तो स्टाइलिंग टेक्स्ट। डॉक्यूमेंट्स जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है स्टाइलिंग टेक्स्ट, मतलब डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग को क्या करेंगे हम, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे, अभी सीधा है उसको टेढ़ा कर देंगे या बोल्ड कर देंगे, बोल्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा डार्क कर देंगे, या उसको बढ़ा देना, बड़ा कर देना, छोटा कर देना, आधे टेढ़े टाइप से उसको हम स्टाइलिंग में स्टाइल बना देना, जैसे कि बालों का स्टाइल बनाते हैं ना हम लोग तो ये हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स इज, व्हाट इज डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग, तो स्टाइल टेक्स्ट। व्हाट इज डेडलाइन, डेडलाइन क्या होती है, टाइम लिमिट। जैसे कि आपको टाइम लिमिट दी गई है कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपको ये काम कंप्लीट करके देना है, तो वो क्या हो जाएगा डेडलाइन। आपको एक डेडलाइन दे दी गई कि इस फाइल के ऊपर आपको कल तक मुझे ये फाइल कंप्लीट चाहिए, तो आपको एक डेडलाइन दे दी गई, टाइम लिमिट दे दी गई। तो व्हाट इज ईमेल सिग्नेचर, ईमेल सिग्नेचर क्या है, तो सेंडर आइडेंटिटी, सेंडर आइडेंटिटी जो आपको डॉक्यूमेंट्स भेज रहा है उसके ऊपर एक डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, तो वो हो गया हमारा ईमेल सिग्नेचर। सही बोला ना, चलो
विच फाइल इज टेम्पोररी, टेम्परेरी फाइल क्या होती है? तो रूटीन क्या बोल दिया ये, व्हाट, अच्छा विच फाइल इज टेम्परेरी, टेम्परेरी फाइल कौन सी होती है? तो ये रूटीन होती है, क्या लिख दिया इन्होंने, चलो पढ़ लेना इसको अच्छे से। व्हाट इज मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि एक समय में ज़्यादा एक से अधिक काम करे तो मल्टीटास्किंग हो गया। तो मल्टीपल वर्क करने वाला व्यक्ति मल्टीटास्किंग होती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो, उससे भी समझ जाएंगे। व्हाट शुड बी एंश्योर बिफोर फॉरवर्डिंग ए फाइल, फाइल अग्रेषित करने से पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए? मतलब कि किसी भी फाइल को आगे किसी अधिकारी को या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेजने से पहले आपको क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहले चेक करना चाहिए आपको कंप्लीट भी है डॉक्यूमेंट्स या नहीं, या उधर से हमें डांटी पड़ेगी आके ऑफिसर से, तो वो देखना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है या नहीं। तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स चेक करना होता है। विच रजिस्टर ट्रैक्स डिस्पैच डिटेल्स, डिस्पैच विवरण को ट्रैक करने के लिए कौन सा रजिस्टर उपयोग होता है? तो डिस्पैच रजिस्टर से का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन ऑफिस सर्कुलर, कार्यालय परिपत्र का उद्देश्य क्या होता है? तो इन्फॉर्म ऑल, सभी को इन्फॉर्म किया जाता है कि आप सभी का 25 अप्रैल 2026 में एलडीसी और एमटीएस की परीक्षा होने वाली है, इस समय से लेकर के उस समय रहेगी। तो ये क्या हो गया, एक सर्कुलर निकाल दिया गया, लेकिन ये ऑफिस का सर्कुलर है, इसे समझिए। वो तो एक आपका नोटिफिकेशन है जो हमारे तक पहुंचा गया है कि ये एग्ज़ाम क्या है, ये इस डेट में होगा, नोटिफिकेशन होगा। विच फील्ड इज मैंडेटरी इन ऑफिशियल ईमेल, आधिकारिक ईमेल में कौन सा क्षेत्र अनिवार्य है? तो सब्जेक्ट, ऑफिशियल ईमेल में सब्जेक्ट का लिखना ज़रूरी है, उसी से तो पता चलेगा कि अंदर क्या लिखा है। शॉर्टकट टू रीडू, रीडू मैंने जो बताया Ctrl+V से हम रीडू करते हैं, Ctrl+Z से हम अंडू करते हैं, Ctrl+S से सेव करते हैं, Ctrl+P से हम प्रिंट करते हैं। व्हाट इज फाइल क्लासिफिकेशन, फाइल वर्गीकरण क्या है? तो ग्रुपिंग फाइल्स, फाइल्स की ग्रुपिंग करना। प्रिंटिंग से प्रिंट होता है, डिलीटिंग मतलब डिलीट करना, टाइपिंग मतलब टाइप करना। विच डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स डिसीजंस, निर्णयों को दर्ज करने के लिए कौन सा दस्तावेज उपयोग होता है? तो नोट शीट का उपयोग किया जाता है रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए। व्हाट इज अर्जेंसी मार्किंग, अत्यधिक अत्यावश्यक चिन्ह क्या है? तो प्रायोरिटी। ऑफिसर्स जब आप भर्ती हो जाएंगे डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपके जो हायर अथॉरिटी हायर ऑफिसर्स हैं वो आपको कहेंगे कि इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जल्दी काम करो, इसको प्रायोरिटी बेस पर काम करो। तो ये क्या होगा, अर्जेंसी, मतलब अर्जेंट में इसको काम करना है। विच डिवाइस कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन होता है डिजिटल सिग्नेचर का मतलब ये हो गया। व्हाट इज यूज ऑफ ऑफिस फाइल इंडेक्स, कार्यालय फाइल इंडेक्स का उपयोग क्या है? तो ये हो गया क्विक सर्च होता है, मतलब इंडेक्सिंग जो की जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो कोई बुक होती है ना, तो बुक के स्टार्टिंग में एक इंडेक्स लिखा होता है, चैप्टर वाइज एक इंडेक्स बना देंगे कि चैप्टर नंबर, जो कि हम बात करेंगे अगर मान के चलते हैं मैथ्स का कोई क्वेश्चन है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम इस पेज नंबर से इस पेज नंबर पे है, तो हमें ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती। प्रॉफिट एंड लॉस हमें ढूंढना है चैप्टर, तो वो हमें ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इंडेक्सिंग में हम जाएंगे, वहाँ पे चेक करेंगे, सीधा उस पेज पर पहुँच जाएंगे। पेज पलटते रहेंगे ऐसे तो इसीलिए इंडेक्सिंग की जाती है, तो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है। विच फाइल कंटेन्स एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, कर्मचारी रिकॉर्ड्स किस फाइल में होते हैं? तो पर्सनल फाइल के अंदर। डिपार्टमेंट के अंदर जब आप भर्ती होते हैं तो भर्ती होने के बाद आपकी एक पर्सनल फाइल बनाई जाएगी जिसमें आप कितनी छुट्टियां ले रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एक वो तो उसमें होता है, मूवमेंट रजिस्टर में होता है। तो पर्सनल फाइल बनाई जाएगी, आपके सारे रिकॉर्ड्स उसके अंदर होंगे, तो पर्सनल फाइल से समझिए। व्हाट इज आउटवर्ड रजिस्टर्ड, आउटवर्ड रजिस्टर्ड क्या है? तो आउट गोइंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, उसके अंदर आउटवर्ड रजिस्टर के अंदर मेंटेन किया जाता है। व्हाट इज फाइल डॉकिंग, फाइल क्या लिखा है, व्हाट इज फाइल डॉकेटिंग,
क्या है? तो रिकॉर्ड डिटेल्स। विच इज़ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? तो रैम, इन मतलब ये पूछा कि इनमें से वोलेटाइल मेमोरी क्या है? तो रैम इज़ ए वोलेटाइल मेमोरी। अब आपको बताना है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी में कौन कौन से मेमोरी आती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि क्वेश्चन एक बनता है इसमें से वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर एग्जाम में मैंने देखा है। तो इसको देख लेना कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है और वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज? क्लाउड स्टोरेज क्या है? तो ये ऑनलाइन स्टोरेज होता है। क्लाउड मतलब बादल वाला स्टोरेज नहीं, ऑनलाइन एक स्टोरेज मिलेगा आपको। आप उसको फ्री में भी, जैसे कि आपकी ईमेल होती है ना, आप आपके जो ईमेल का डॉक्यूमेंट्स होता है आपको 15 GB का स्टोरेज मिलता है आपके ईमेल के लिए, कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए। और उसमें एक अटैचमेंट एक उसका भी होता है फाइलिंग वाला, वो उसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं, तो 15 GB का वो होता है। और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको चार्ज पे करना होता है। तो ऑनलाइन स्टोरेज मिलता है आपको। विच कम्युनिकेशन इज फास्टर? सबसे तेज संचार कौन सा है? तो कौन सा है भाई? ईमेल है। लेटर भेजने में टाइम लगेगा, मेमो भेजने में टाइम लगेगा, नोटिस भेजने में टाइम लगेगा, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। तो ईमेल सबसे फास्ट होता है, फटाफट लिखो, क्विक इसमें ईमेल चला जाएगा। तो सबसे तेज संचार मतलब कम्युनिकेशन कौन सी हो गई? ईमेल की होगी। व्हाट इज रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल? रिकॉर्ड संरक्षण अनुसूची क्या है? तो टाइम पीरियड को हम बोलते हैं रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल। विच टूल इज यूज्ड फॉर स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट के लिए कौन सा टूल उपयोग करते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है। जिस शीट के अंदर रो एंड कॉलम होते हैं वो क्या होती है? स्प्रेडशीट होती है। रो और कॉलम मतलब आप समझेंगे, एक्सेल शीट में आप जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगी, उसको बोलेंगे हम एक्सेल स्प्रेडशीट बोलेंगे। इसके स्प्रेडशीट और भी होती हैं, अलग अलग कंपनी की होती है स्प्रेडशीट। एक मिनट आप वेट करिए, मैंने इसको लिख रखा है, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि स्प्रेडशीट इसको कौन कौन सी कंपनी की कौन सी होती है स्प्रेडशीट। जस्ट अ मिनट आप वेट कीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन वहाँ से पूछ लें आपसे, कि पढ़ा तो मैंने भी है, मेरा थोड़ा सा दिमाग से निकल गया हुआ था। हाँ, MS एक्सेल की देखो, MS एक्सेल जो स्प्रेडशीट होती है, एक तो स्प्रेडशीट की बात करेंगे हम। फर्स्ट स्प्रेडशीट जो थी वो विसिकैल थी। MS डॉक की स्प्रेडशीट को हम बात नाम बता रहा हूँ मैं, कौन सी कंपनी के कौन सी स्प्रेडशीट होती है। तो MS डॉक की, डॉक मतलब डॉक्यूमेंट्स, MS डॉक्यूमेंट्स। MS डॉक की क्या स्प्रेडशीट का नाम होता है? लोटस 123 होता है। माइक्रोसॉफ्ट की MS वर्ड होती है स्प्रेडशीट। और एप्पल की स्प्रेडशीट का नाम होता है क्या बोलेंगे, जस्ट मिनट, इसका होता है नंबर। गूगल का होता है गूगल शीट। लिब्रे ऑफिस का होता है office.org। तो ये हमारी होती है स्प्रेडशीट। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम यहाँ पढ़ेंगे एक्सेल की। हमने बताया व्हाट इज ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट स्लिप। ऑफिशियल आधिकारिक स्वीकृति पर्ची क्या होती है? तो रिसिप्ट मैंने बताया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया और उसकी आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ गई, आप उसको लेके आ गए, तो वो हो जाएगी हमारी, क्या बोलेंगे उसको, आधिकारिक स्वीकृति कि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है, आपका डॉक्यूमेंट्स ले लिया गया है। व्हाट इज फाइल रेफरेंसिंग? फाइल रेफरेंसिंग का मतलब क्या होता है? लिंक देना किसी फाइल के ऊपर, लिंक देना। रेफरेंसिंग इसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन। विच डिवाइस इनपुट डिवाइस? तो माइक्रोफोन इसमें से क्या होगा? इनपुट डिवाइस होगा। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो माइक्रोफोन माइक होता है ना, वो इनपुट डिवाइस होता है। हम इनपुट कर रहे हैं, माइक से हमने इनपुट किया, स्पीकर से वो आवाज़ हमारी बाहर आई तो वो आउटपुट हो गया, तो आउटपुट डिवाइस हो गया हमारा। व्हाट इज ऑफिस मेमोरेंडम? ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है? इसको OM भी बोलते हैं। तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन को हम ऑफिस मेमोरेंडम के नाम से जानते हैं। व्हाट इज लॉग बुक? लॉग बुक क्या होती है? मतलब कि रिकॉर्ड रजिस्टर होता है लॉग बुक के अंदर। जैसे कि हम बात करेंगे, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई ऑफिसर होते हैं, ड्राइवर से बात करते हैं, जैसे कि ड्राइवर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, एक डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिसर को गाड़ी प्रोवाइड कराई जाती है, तो वो एक लॉग बुक मेंटेन करता है कि आज मैं यहाँ से X डिपार्टमेंट से Y डिपार्टमेंट में गया, इतने किलोमीटर का रास्ता था, इतने किलोमीटर मैंने सफ़र तय किया, और फिर दोबारा से मैं Y से Z पे गया, तो Z से मैंने इतना काम, मतलब इतनी दूरी तय की, तो वो किस बुक के अंदर
मेंटेन करते हैं, उसको लॉग बुक के अंदर मेंटेन करते हैं। और भी होता है, जैसे कि आपके कॉल हिस्ट्री के लॉग्स होते हैं। शॉर्टकट टू ओपन फाइल, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का उपयोग करते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का करते हैं। कंट्रोल प्लस पी से हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल जेड से क्या करते हैं, हम अंडू करते हैं। कंट्रोल वाई से क्या करते हैं, रिडू करते हैं। कंट्रोल एक्स से क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स से हम करेंगे फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को कट करना। कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। कंट्रोल पी से प्रिंट करते हैं। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करते हैं। व्हाट इज अलाइनमेंट इन वर्ड, वर्ड में अलाइनमेंट क्या है, तो टेक्स्ट पोजिशनिंग को हम क्या कहते हैं, अलाइनमेंट। व्हाट इज प्रायोरिटी मार्किंग, प्राथमिक चिन्ह क्या है, तो इंपॉर्टेंस। प्रायोरिटी मतलब इंपॉर्टेंस पे किसी भी फाइलिंग के ऊपर काम करना। व्हाट इज अटैचमेंट इन फाइल, फाइल में अटैचमेंट क्या है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। व्हाट इज अटैचमेंट इन फाइल, फाइल में अटैचमेंट क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना, मतलब कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आपके पास जो मैं अभी बताया एडमिट कार्ड आया तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लगाया, ये आपका हो गया अटैचमेंट में आया। विच फाइल इज कॉन्फिडेंशियल इन नेचर, कौन सी फाइल गोपनीय होती है, जिसको हम सीक्रेट फाइल बोलते हैं। व्हाट इज टास्क शेड्यूल, कार्य अनुसूची क्या है, तो इसको बोलते हैं प्लानिंग। टास्क शेड्यूल मतलब प्लानिंग। क्या हमें अगर डिपार्टमेंट के अंदर क्या होगा कि कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना है तो उसकी प्लानिंग क्या रहेगी, किसी के यहाँ शादी है उसकी प्लानिंग क्या रहेगी, तो ये टास्क शेड्यूल रहेगा, उसको बोलेंगे हम। व्हाट शुड बी चेक्ड बिफोर साइनिंग ए डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले क्या जांचना चाहिए, तो उसकी एक्यूरेसी चेक करनी चाहिए। एक्यूरेसी मतलब किसी भी उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई कागज गलत डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच ना कर दिया हो, कोई सही डॉक्यूमेंट्स लगाए भी हैं, अटैचमेंट सही है ना, कोई हमने ऐसा तो नहीं कर दिया जिससे कि हमारा डिपार्टमेंट के ऊपर कोई आँच आए, तो ये उसकी सब कुछ चेक किया जाता है। विच रजिस्टर मेंटेन्स अटेंडेंस, अटेंडेंस को मेंटेन करने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग करते हैं, तो अटेंडेंस रजिस्टर का हम उपयोग करते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन ऑफिस नोटिस, कार्यालय सूचना का उद्देश्य क्या होता है, तो इन्फॉर्म स्टाफ, कार्यालय सूचना, कार्यालय में अगर कोई सूचना हम किसी को दे रहे हैं तो पर्पज ऑफ एन ऑफिस नोटिस, ऑफिस का कोई नोटिस अगर हमें निकाल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, किसी भी स्टाफ को हम इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं किसी भी मुद्दे से रिलेटेड। विच पार्ट ऑफ ईमेल शोज सेंडर डिटेल, तो ये क्या होगा, हेडर। ईमेल का कौन सा भाग प्रेषक की जानकारी देता है, तो हेडर देता है। शॉर्टकट टू क्लोज ए विंडो, किसी भी विंडो को, जैसे कि ये विंडो खुली हुई है तो इसे मुझे अगर बंद करनी है तो कंट्रोल प्लस अल्ट F4 में प्रेस करूंगा तो ये विंडो हमारी बंद हो जाएगी। कंट्रोल एस से हम सेव करते हैं। कंट्रोल पी से प्रिंट करते हैं। कंट्रोल जेड से हम अंडू करते हैं। कंट्रोल वाई से रिडू करते हैं। और कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट होता है। कंट्रोल एक्स से हम क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फाइल ट्रैकिंग, फाइल ट्रैकिंग क्या है, तो मॉनिटरिंग मूवमेंट। फाइल ट्रैकिंग का मतलब जैसे कि हमने कोई ऑनलाइन अमेजोन से या किसी भी कंपनी से हमने किसी भी ऑनलाइन क्या बोलते हैं उसको, हमने कोई शॉपिंग की, ई शॉपिंग, उससे हमने शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद हमने आज कोई बुक किया, तो बुक करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको ट्रैक करते हैं कि अभी कहाँ तक पहुँचा। मुंबई से आ रहा है या मुंबई भेज रहे हैं, तो वो अभी कहाँ तक पहुँचा, तो उसको हम ट्रैक करते हैं। उसको बोलते हैं हम मॉनिटरिंग मूवमेंट्स, अपनी मूवमेंट्स को उसको हमें ट्रैक करना। विच डॉक्यूमेंट्स इज यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शंस, निर्देश देने के लिए कौन सा दस्तावेज उपयोग होता है, तो ऑफिस ऑर्डर को हम क्या करेंगे, निर्देश देने के लिए दस्तावेज का उपयोग करते हैं। व्हाट इज एस्केलेशन इन ऑफिस वर्क, कार्यालय कार्य में एस्केलेशन क्या है, तो फॉरवर्डिंग टू हायर अथॉरिटी। एस्केलेशन मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स को हायर अथॉरिटी को भेजना। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर स्कैनिंग, स्कैन करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं, तो स्कैन करने के लिए हम स्कैनर का उपयोग करते हैं। व्हाट इज ओटीपी, ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम मतलब एक टाइम के लिए उस पासवर्ड का उपयोग कर सकते हो, आप दोबारा नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज यूज ऑफ डिस्पैच नंबर, डिस्पैच नंबर का उपयोग क्या है, तो ट्रैकिंग करना, ट्रैक करना। कोई हमने डॉक्यूमेंट्स
डिपार्टमेंट से बाहर भेजा तो डिस्पैच नंबर से हम उसको चेक कर लेंगे कि अभी तक वो डॉक्यूमेंट्स हमारे डिपार्टमेंट से कहाँ गया है, क्या हमने उस लेटर को भेज दिया या नहीं भेजा। तो वो डिस्पैच जो रूम होता है, जो जिसके पास डिस्पैचिंग का काम होता है, वो उसको चेक करता है कि डिस्पैच वो आई है, कहाँ तक फाइल पहुँची है। तो कहाँ गया भाई, हाँ डिस्पैच नंबर ट्रैकिंग, एक को गया हमने। विच फाइल डील विद पॉलिसी मैटर, कौन सी फाइल नीति मामलों से संबंधित है। तो पॉलिसी फाइल का ही संबंध नीति संबंधों से, नीति मामलों से है। व्हाट इज डाक रिसिप्ट, डाक प्राप्ति क्या है। रिसीविंग रिकॉर्ड, मतलब हमने कोई डाक ली, उसको बोल देंगे हम डाक रिसिप्ट। व्हाट इज फाइल इंडेक्सिंग, फाइल इंडेक्सिंग प्रणाली क्या है। तो क्लासिफिकेशन, किसी भी बुक से ही बात करेंगे हम, चलो किसी बुक के से पहले जो इंडेक्स बनाया जाता है वो फाइल इंडेक्सिंग, उसे समझिए, उससे समझ आएंगे आप। विच इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो रोम इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। व्हाट इज एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन क्या है। डाटा सिक्योरिटी, जैसे कि आपके व्हाट्सएप के अंदर होगा एंड टू एंड एनक्रिप्शन, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा ना, तो आपकी सिक्योरिटी होती है उसके अंदर। पहले क्या होता था कि व्हाट्सएप को किसी डॉक्यूमेंट्स में आपने वो किसी कंप्यूटर के अंदर जा करके आपने कोई व्हाट्सएप अपना लॉगिन किया तो आपकी सारी चैट खुल जाती थी वहाँ पर, वो आप उसको लॉगआउट करना भूल गए तो वो सब पढ़ लेता था कोई भी। अब क्या है, वो एंड टू एंड एनक्रिप्ट हो गया, उसमें लिखा हुआ है आपकी थोड़ी कुछ समय पहले की उसमें चैट्स दिखेंगी, बाकी की आपकी क्या होगी, सिक्योरिटी लग गई, कोई नहीं देख पाएगा उसको। तो ये क्या हो गया, एनक्रिप्शन का मतलब सिक्योरिटी लग गई। विच कम्युनिकेशन इज ऑफिशियल, आधिकारिक संचार कौन सा है। तो नोटिस जो होता है वो आधिकारिक संचार होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज आर्चिवल रिकॉर्ड, ओल्ड प्रिजर्व ये क्या लिख रहा है, अभिलेखीय रिकॉर्ड क्या है, ओल्ड प्रिजर्व रिकॉर्ड होता है। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर टाइपिंग लेटर, लेटर को टाइप करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का हम उपयोग करते हैं। तो ये हम वर्ड डॉक्यूमेंट्स का, एमएस वर्ड का हम यूज़ करते हैं कोई भी लेटर लिखने के लिए, मतलब कि एप्लीकेशन वगैरह लिखने के लिए। कोई एस्से लिख रहे हैं तो कोई मेमोरेंडम लिख रहे हैं, कोई मेमो लिख रहे हैं, कोई शोकोज लिख रहे हैं, तो वो किस पे लिखते हैं हम, एमएस वर्ड पे लिखते हैं। एमएस एक्सेल पे हम वो लिखते हैं, रो एंड कॉलम होती है। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर बच्चों ने एडमिशन लिया है तो उसकी लिस्ट बनाना, ऐसे समझिए। पेंट में ड्राइंग व्राइंग बनाते हैं बच्चे, मीडिया प्लेयर में गाने सुनते हैं। व्हाट इज ऑथेंटिकेशन, प्रमाणीकरण क्या है। प्रमाणीकरण मतलब वेरिफिकेशन होता है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका आधार कार्ड चेक करेंगे, आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे, तो क्या कर रहे हैं, आपकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन, क्या आप ऑथेंटिकेट बंदे हैं या नहीं है। व्हाट इज फाइल मॉनिटरिंग, फाइल मॉनिटरिंग क्या है। तो फाइल को ट्रैक करना, जैसे मैंने अमेजोन का आपको उदाहरण दिया। आगे बढ़ते हैं। विच डिवाइस डिस्प्लेज आउटपुट, आउटपुट हमें किस में दिखता है, मॉनिटर में हमें आउटपुट दिखता है। कीबोर्ड क्या होता है हमारा, इनपुट, माउस, इनपुट, स्कैनर, इनपुट डिवाइस। व्हाट इज एन ऑफिस सर्कुलर, कार्यालय परिपत्र क्या है। तो ये क्या होता है, जनरल इंफॉर्मेशन। व्हाट इज ए लेजर, लेजर क्या है, तो रिकॉर्ड बुक होती है। शॉर्टकट टू सेव एज, सेव एज, एक तो होता है सेव करना, एक होता है सेव एज। एज में क्या होता है, सेव एज में डॉक्यूमेंट्स सेव, कंट्रोल एस से तो कर देंगे आप सेव, और F2 से क्या करेंगे आप, सेव एज। सेव एज विंडो खुल जाएगी। सेव एज विंडो में जिस नाम से पहले फाइल खुली हुई है उस फाइल को दोबारा से रीनेम करने के लिए सेव एज खुलता है, कि हम इस फाइल से या इस जगह पे इसको सेव करना चाहते हैं और इस नाम से हम इसको सेव करना चाहते हैं, तो वो सेव एज से होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फॉर्मेटिंग इन एक्सेल, एक्सेल में फॉर्मेटिंग क्या है, तो स्टाइलिंग सेल होती है। एक्सेल में फॉर्मेटिंग क्या होती है, स्टाइलिंग सेल्स होती है। सेल्स को मतलब स्टाइल में लगाना। व्हाट इज अर्जेंसी लेवल, अत्याधिक स्तर क्या है, सॉरी अत्यावश्यक है ये। व्हाट इज अर्जेंसी लेवल मतलब प्रायोरिटी बेस पे कोई काम करना। व्हाट इज एनेक्श्योर, एनेक्स्चर क्या होता है, तो ये अटैचमेंट होता है एनेक्स्चर। नोटिफिकेशन पढ़ेंगे ना, उसमें एनेक्स्चर लिखा हुआ मिलेगा आपको।
विच फाइल इज रेस्ट्रिक्टेड, कौन सी फाइल प्रतिबंधित होती है, तो कॉन्फिडेंशियल फाइल प्रतिबंधित होती हैं। व्हाट इज वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन, कार्य वितरण क्या है, तो टास्क एलोकेशन, सभी डिपार्टमेंट के अंदर हर व्यक्ति को अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, कोई काम दिया गया, टास्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर डिपार्टमेंट का। पियोन का अलग काम होगा, एमटीएस का अलग काम होगा, क्लर्क का अलग काम होगा, उससे ऊपर जो ऑफिसर होंगे सेक्शन ऑफिसर का अलग काम होगा, और सेक्शन ऑफिसर से ऊपर अगर कोई अधिकारी है, क्योंकि अधिकारी तो होते ही हैं, उसका अलग काम होगा। यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई डीन है तो डीन का अलग काम होगा, टीचर का अलग काम होगा, पियोन का अलग काम होगा, तो सबके टास्क जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन, टास्क एलोकेशन को हम बोलते हैं। व्हाट शुड बी वेरिफिकेशन बिफोर इशूइंग एन ऑफिस ऑर्डर, कार्यालय आदेश जारी करने से पहले क्या सत्यापित करना होता है, तो अप्रूवल। कार्यालय आदेश, कार्यालय में कोई आदेश अगर हम जारी कर रहे हैं उसको सत्यापित करने के लिए हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। व्हाट शुड बी वेरीफाइड बिफोर इशूइंग एन ऑफिस ऑर्डर, कोई ऑफिस ऑर्डर अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या उस ऑर्डर को अप्रूवल दे दिया है हायर अथॉरिटी ने, निकाल दें ऑर्डर या ऐसे निकाल दें उठा के, तो सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ता है हायर अथॉरिटीज़ का। उसने अप्रूवल दे दिया तो उसका हम क्या करेंगे, इशू कर देंगे उसको, उस ऑर्डर को। विच रजिस्टर रिकॉर्ड्स स्टॉक आइटम्स, स्टॉक वस्तुओं को दर्ज करने के लिए कौन सा रजिस्टर उपयोग किया जाता है, तो स्टॉक रजिस्टर होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा स्टॉक रजिस्टर का मतलब क्या होता है। स्टॉक को हम ये कहेंगे डिपार्टमेंट के अंदर पेन, पेंसिल, रजिस्टर, नोटिंग शीट और क्या आता है, रिम आता है, कोई कंप्यूटर आ रहा है या फर्नीचर आ रहा है, तो वो किसके अंदर हम उसको चढ़ाएंगे, तो इसको स्टॉक रजिस्टर के अंदर। काम करने के लिए हमें पेंसिल की भी ज़रूरत पड़ती है और स्टेपलर की भी ज़रूरत पड़ती है, स्टेपलर पिन की भी ज़रूरत पड़ती है, और कई बार हमें वो होता है टैग्स की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसी कुछ नोट बनाने के लिए वो बोलते हैं इसको, इस टाइप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब कुछ क्या करेंगे, उसको हम एक स्टॉक रजिस्टर के अंदर मेंटेन करते हैं इसको, तो स्टॉक रजिस्टर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन ऑफिस मेमो, ऑफिस कार्यालय मेमो का उद्देश्य क्या होता है, तो इंटरनल कम्युनिकेशन होती है मेमो के थ्रू। विच पार्ट ऑफ ए लेटर कंटेन मेन मैसेज, पत्र पर कौन सा भाग मुख्य संदेश रखता है, तो बॉडी, उसकी जो बॉडी होती है ना किसी लेटर की, तो मेन जो मैसेज होता है उसकी बॉडी के अंदर होता है। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर उसके अंदर क्या होगी, मेन बॉडी हमें पढ़नी होगी। चलिए बॉडी पढ़ेंगे उसकी। शॉर्टकट टू प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल पी, कंट्रोल पी से प्रीव्यू होता है, कंट्रोल पी से तो प्रिंट करते हैं, प्रीव्यू भी शायद इसी से होता है, एक बार चेक कर लेना, शायद कंट्रोल पी से ही होता है जहाँ तक मैंने आज तक किया है, तो एक बार फिर भी इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना कंट्रोल पी से। वैसे तो कंट्रोल प्रीव्यू ही होता है, प्रिंट ही करते हैं हम, प्रीव्यू की कोई अलग से शॉर्टकट की है क्या, तो कंट्रोल एस से सेव करते हैं, कंट्रोल जेड से अंडू करते हैं, कंट्रोल वाई से रिड्यू करते हैं, कंट्रोल एक्स से हम क्या करते हैं, कट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं, कंट्रोल ए से हम ऑल सेलेक्ट करते हैं। ये बात है बस पूरी शॉर्टकट वाली। व्हाट इज फाइल कंट्रोल सिस्टम, फाइल नियंत्रण प्रणाली क्या है, तो मैनेजिंग फाइल्स विच डॉक्यूमेंट्स कम्युनिकेट्स पॉलिसी डिसीजंस, नीति निर्णयों को प्रेषित करने के लिए कौन सा दस्तावेज उपयोग होता है, तो सर्कुलर उपयोग किया जाता है। व्हाट इज एस्केलेशन मैट्रिक्स, एस्केलेशन मैट्रिक्स क्या है, तो ये रिपोर्टिंग हायरार्की है। एस्केलेशन मैट्रिक्स जो होती है रिपोर्टिंग हायरार्की होती है। विच डिवाइस इनपुट टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए, मतलब किसी टेक्स्ट को लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो इससे क्या होता है, टाइपिंग मतलब कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। प्रिंटर्स का उपयोग, प्रिंट निकालने के लिए मॉनिटर का उपयोग, ये मॉनिटर जिसपे आप अपना अगर कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसको मॉनिटर बोलते हैं। स्पीकर जिसमें हम गाने सुनते हैं। व्हाट इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, डबल सिक्योरिटी लगी होती है। जैसे कि आपके व्हाट्सएप के ऊपर डबल सिक्योरिटी लगाते हैं, अपने व्हाट्सएप में सेटिंग में जाओगे ना तो वहाँ पे डबल सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है। एक तो आप लगा देते हो वैसे सिक्योरिटी, एक पिन वाली सिक्योरिटी लगा दोगे,
3-4 सिक्योरिटी अगर लगा देना, डबल सिक्योरिटी लगा देना को हम क्या बोलते हैं? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इनवर्ड नंबर? इनवर्ड नंबर का उपयोग क्या है? तो ट्रैकिंग करना किसी भी दस्तावेज को। विच फाइल हैंडल्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड? कौन सी फाइल गोपनीय रिकॉर्ड संभालती है? तो कॉन्फिडेंशियल जो फाइल होती है वो हमारे गोपनीय कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को संभालती है। ओके, चलिए भैया, व्हाट इज डिस्पैच सेक्शन? डिस्पैच अनुभाग क्या होता है? सेंडिंग एक्शंस को हम कहेंगे डिस्पैच सेक्शन। डिस्पैच कोई भी दस्तावेज किसी भी डिपार्टमेंट से जब बाहर भेजते हैं तो उसको डिस्पैच करते हैं, उसके लिए एक डिपार्टमेंट के लिए एक अलग से सेक्शन बना होता है। ये सेक्शन कहेंगे, रूम बनाए, रूम कहेंगे, या कोई अलग से टेबल लगा देंगे उनकी, तो वो क्या होगा? सेंडिंग एक्शंस जो होते हैं वो डिस्पैच सेक्शन में होते हैं। कोई भी दस्तावेज किसी भी डिपार्टमेंट से कहीं बाहर भेजा जाता है तो उसको डिस्पैच करते हैं सबसे पहले। तो वो कौन करेगा? डिस्पैच करने वाला जो भी अधिकारी बैठा होगा, जिसको बनाया गया होगा। व्हाट इज फाइल रिव्यू? फाइल समीक्षा क्या होती है? तो मतलब चेकिंग डिटेल्स, किसी भी फाइल की समीक्षा करना, मतलब उसको चेक करना फाइल को कि कोई रिकॉर्ड मेंटेन है क्या, भाई कर रखा नहीं कर रखा, रिव्यू कर रहे हैं इसको, हम काम कर रहा है नहीं कर रहा है इस पर। विच ऑप्शन स्टोरेज? ऑप्टिकल स्टोरेज, और ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं? विच इज ऑप्टिकल स्टोरेज? ऑप्टिकल स्टोरेज कौन सा है? तो सीडी इज ए ऑप्टिकल स्टोरेज। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी की डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। समझ गए हो? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज पासवर्ड प्रोटेक्शन? पासवर्ड सुरक्षा क्या है? तो सिक्योरिटी मेजर के लिए पासवर्ड का उपयोग करते हैं हम, जैसे मोबाइल में लगाते हो आप लोग। विच कम्युनिकेशन इज फॉर्मल? औपचारिक संचार कौन सा है? तो लेटर होता है औपचारिक संचार। फॉर्मल कम्युनिकेशन की अगर बात करेंगे तो लेटर लिखेंगे हम किसी को, ऐसे नहीं कहेंगे कोई भी काम करने के लिए जी किसी ने लेटर भेजा, हाँ जी हो गया काम, ऐसे नहीं होता, एक लेटर लिख के भेजना पड़ेगा। व्हाट इज रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन? रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन क्या होता है भाई? तो ये कन्वर्टिंग टू डिजिटल, डिजिटल फॉर्म में किसी भी डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट कर देना, वो डिजिटाइजेशन कहलाता है। विच सॉफ्टवेयर मैनेज डेटा टेबल्स? डेटा तालिका प्रबंधन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है? तो एक्सेल का उपयोग करते हैं हम कोई भी डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए। डेटा मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर अगर 1000 एप्लीकेंट्स ने एडमिशन लिया है तो उसका रिकॉर्ड एक एक्सेल शीट के अंदर हम मेंटेन करेंगे, और मेंटेन करने के बाद हम अगर चाहते हैं कि इतने एप्लीकेंट्स हमारे डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने एडमिशन लिया है, तो अलग अलग विभाग को हमें उसकी सूचना अगर देनी है, सूचना देने के लिए हमें कोई लेटर टाइप करना है तो वो हम वर्ड में टाइप करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? पेंट में क्या, हाँ वर्ड में टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद जो भी आगे की कार्यवाही है उसको करनी है। पेंट में वही ड्राइंग व्राइंग बना सकते हैं। ब्राउज़र क्या होता है? जैसे कि आप गूगल पे कोई सर्च करते हैं ना, क्रोम ब्राउज़र हो गया, ब्रेव भी एक ब्राउज़र होता है, और गूगल एज भी होता है ब्राउज़र। ब्राउज़र कितने टाइप के होते हैं ये सभी आप एक गूगल से सर्च कर लेना, कितने ब्राउज़र होते हैं, तो इसमें से क्वेश्चन बनता है। तो इनमें से ये क्वेश्चन बनाएंगे कि इनमें से कौन सा ब्राउज़र है, तो देख लेना भाई। व्हाट इज़ ऑथेंटिकेशन? प्राधिकरण क्या है? तो परमिशन को बोलते हैं हम ऑथेंटिकेशन। व्हाट इज़ फाइल ऑडिट? फाइल ऑडिट क्या है? चेकिंग रिकॉर्ड्स। डिपार्टमेंट के अंदर ऑडिट होती है, कई बार किसी भी दस्तावेज को लेकर के चेक करते हैं कि जो भी फाइलिंग है वो सही कार्यवाही चल रही है, कोई भी ऑफिस सही से काम कर रहा है, जो बिल बनाए गए हैं क्या वो बिल सही बनाए गए हैं, ऑफिस के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर या ऑफिस के अंदर या किसी भी स्कूल के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी सामान आया है, या फर्नीचर आया है, या कंप्यूटर आया है, या प्रोजेक्टर लगाया गया है, या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जितना खर्चा हुआ है, तो वो खर्चा होने के बाद आपने कोई बिल भेजा, बिल बनाने के बाद ऑडिट आएगी, वो ऑडिट से पता करेंगे कि ये कंप्यूटर जो आया है, इन्होंने जो बिल लगाया है वो सही लगाया है नहीं लगाया है। उसको ऑडिट करने के बाद फिर वो एक रिपोर्ट बना के ले जाएगा, तो
ऑडिट का ये काम होता है, ठीक है। विच डिवाइस आउटपुट साउंड, आउटपुट साउंड मतलब कि गाने वाने हमें कहाँ से सुनाई देते हैं भाई, स्पीकर से सुनाई देते हैं, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, माउस से हम क्या करते हैं जो हम कर रहे हैं अभी, स्कैनर से हम स्कैन करते हैं। व्हाट इज एन ऑफिस नोटिस बोर्ड यूज्ड फॉर, कार्यालय नोटिस बोर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। स्कूल के अंदर आपने देखा होगा कि लिख दिया कि टाइम टेबल लिख दिया हमारे इस क्लास में, जो क्या बोलते हैं उसको कि मैथ्स का आपका जो पीरियड होगा वो 10 से 1 बजे तक होगा, नहीं 10 से 1 तो ज़्यादा हो जाएगा, 10 से 11 होगा, फिर 11 से 12 होगा, इस टाइप का एक डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज़ अ वाउचर, वाउचर क्या होता है, तो प्रूफ डॉक्यूमेंट्स होता है वाउचर। शॉर्टकट की टू फाइंड टेक्स्ट, कंट्रोल एफ से क्या करते हैं, फाइंड करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को। अब मान के चलिए एक 1000 पेज का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है और आपको उसमें अपना नाम सर्च करना है। जैसे कि मान के चलिए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि जितने भी एप्लीकेंट्स ने एलडीसी, एमटीएस असिस्टेंट और सेक्शन ऑफिसर की ने अप्लाई किया है, उसकी एक एक्सेल शीट या वर्ड फाइल बना के भेज दी, अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया और आपने उसको डाउनलोड किया और आपने उसमें अपना नाम ढूंढ रहे हो। तो 1000 उसके अंदर क्या है एप्लीकेंट्स, या हम मान के चले कि 10,000 एप्लीकेंट है या 1000 उसके अंदर पेज है। आप कैसे ढूंढोगे, एक 1000 पेज को ढूंढोगे, नहीं ढूंढोगे ऐसे। तो सीधा कंट्रोल एफ दबाओगे, सिस्टम में डाउनलोड किया, कंट्रोल एफ दबाया, उसमें अपना नाम सर्च करोगे, विद इन 10-5 सेकंड के अंदर अंदर आपका नाम सर्च करके वो सामने आ जाएगा। तो उसको कंट्रोल एफ का ये यूज़ होता है। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, कंट्रोल पी से प्रिंट करते हैं, कंट्रोल जेड से अनडू करते हैं, कंट्रोल वाई से रिडू करते हैं, कंट्रोल एक्स से हम क्या करते हैं कट करते हैं। ये बार बार क्यों बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको हट जाए, समझे। व्हाट इज सेल मर्जिंग इन एक्सेल, एक्सेल में सेल मर्जिंग क्या होता है, तो कंबाइनिंग सेल्स, मर्ज मतलब जोड़ना, समझे। मर्जिंग मतलब जोड़ना, किसी भी कागज को ऐसे जोड़ना, तो मर्जिंग मतलब ये होता है। विच इज प्रायोरिटी लेवल मार्किंग, प्राथमिकता स्तर चिन्ह क्या है, तो इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी मतलब इंपॉर्टेंस। व्हाट इज एनक्लोजर इन लेटर, पत्र में एनक्लोजर क्या है, तो अटैच डॉक्यूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एनक्लोजर बोलते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट्स, अब मान के चलिए आप लीव एप्लीकेशन ले रहे हैं 15 दिन की, तो आप उसके साथ कुछ अटैचमेंट तो लगाओगे ना, एनक्लोजर वगैरह अटैचमेंट लगाओगे, अटैच डॉक्यूमेंट्स करोगे ना कि क्यों लेना चाह रहे हो छुट्टी। तो आपने कहा कि भाई मेरा एग्ज़ाम है, मुझे 15 दिन की छुट्टियाँ चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर। आपने कहा कि एग्ज़ाम है, अच्छा कहाँ एग्ज़ाम है, डेट शीट दिखाओ, तो आपने कहा जी ये लो, डेट शीट लगा दिया आपने। एडमिट कार्ड दिखाओ, एडमिट कार्ड लगा दिया, तो ठीक है आपको मिल गई 15 दिन की, जाओ सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो चलिए, विच फाइल इज रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, तो कौन सी फाइल सीमित पहुंच वाली होती है, तो कॉन्फिडेंशियल होती है। सीमित पहुंच मतलब सीमित लोगों के लिए ही, मतलब उसको उस फाइल को खोल के लिमिटेड लोग ही देख सकते हैं, जो कॉन्फिडेंशियल फाइल होती है, हर कोई इसको खोल के नहीं देखेगा। तो ये हो गया। व्हाट इज टास्क डेलीगेशन, तो कार्य सौंपना क्या है, डेलीगेशन है, क्या लिख रहा है, हाँ यही है। तो असाइनिंग वर्क, असाइनिंग वर्क मतलब काम देना, असाइन करना, किसी सभी को वर्क देना, असाइन करना। व्हाट इज रोल ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड कीपर की भूमिका क्या होती है, तो रिकॉर्ड कीपर की भूमिका होती है रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ये लिखा है ना, रिकॉर्ड मेंटेन, ठीक है। व्हाट इज मालवेयर, मालवेयर क्या होता है, तो हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है मालवेयर एक। व्हाट एंश्योर अकाउंटेबिलिटी इन ऑफिस, कार्यालय में जवाबदेही किससे सुनिश्चित होती है, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए आपके पास जवाबदेही के लिए। खत्म हो गया क्या, अरे बड़ी जल्दी हो गया, 400-500 क्वेश्चन करा दिए मैंने, 600 हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन के वो क्या कहते हैं यार, क्वेश्चन नंबर आगे पीछे लिखे हो, क्वेश्चन नंबर से क्या लेना, हमने क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे कराए हैं यहाँ पर। तो आप क्या करिए, इसको रिपीटेड मोड पे हमारी इस सीरीज़ को देखिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके पास ये शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।